माँ, मेरे हिसाब से ये एक ही ऐसा शब्द है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। मानव इतिहास के जन्म के समय से ही स्त्री माँ बनती आई है और मातृत्व को जीती आई है। ये अलग बात है कि स्त्री गर्भावस्था से लेकर प्रसव पीड़ा तक इतना कुछ झेलती है। इसके बावजूद भी बच्चे को हमेशा पिता की संतान रूप में इंगित किया जाता है, माँ की संतान के रूप में नहीं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, बस चुप्पी साध कर सालों साल वंश की बेल बढ़ाने की परंपरा को कायम रखती है और जमाना उसे दायित्व, फर्ज और कर्तव्य का नाम दे देता है। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक लोगों की मानसिकता नहीं बदली। हाँ, तो माँ रूपी हाथ दुनिया का वो हाथ है जो जिसके सिर पर रहता है तो उसकी दुनिया संवर जाती है। ऐसा ही एक हाथ था मेरे ऊपर, वो मेरी माँ थी, लेकिन दुनिया के नज़रों में वो एक कवायद थी जिसे समाज ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारता है। वैश्या, कोठे वाली, धंधी वाली और भी बहुत से नाम हैं जो शायद बोलने और लिखने में मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं लिखे। वो जमींदारी और रजवाड़ों का जमाना था। मेरे नाना जी आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वे समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उनके राजभवन की शोभा बनती, और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपने शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर मेरे नाना नानी के मन में बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाह में उन्होंने 5 बेटों को जन्म दे दिया था, लेकिन तब भी छठी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थीं क्योंकि नानी भी सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन ना ले जाए। इसी अफरा-तफरी में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया। जो भी जैसा लड़का मिला, चाहे उम्र में दुगना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम ना करता हो, बस उन्हें तो अपनी बेटियों को जल्द से जल्द पराई घर भेजना था। और इस जल्दबाजी में कुछ को तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उसकी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसी ही नानी की सबसे छोटी बेटी यानी कि मेरी माँ, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था। तो महुआ जब 9-10 साल की रही होगी तो उसका ब्याह एक 19-20 साल के लड़के साथ कर दिया गया, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए धन का घर ढूंढ सकें। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के संग कलकत्ता चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ वो कुछ तो सीख पा रही है। उसे नहीं मालूम था कि आगे चलकर विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है, उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। महुआ के 14-15 तक का होने तक उसके पति उपेंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी, लेकिन ये बात महुआ कभी नहीं सोच पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का खास ख्याल रखती थी, जिसे महुआ का बदन हृष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता था। उसकी साज सज्जा का भी वो बहुत ध्यान रखती थी, रोज नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 की होने आई थी, उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब जगह, आपका मतलब क्या है माँ? महुआ ने पूछा। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।